हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास GTS टू MTS एग्ज़ाम 2024 में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सेक्शन 4 जो कि है प्रोहिबिटेड आर्टिकल के बारे में। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस से कौन कौन से आर्टिकल भेज नहीं सकते या निषिद्ध है, भेजना निषिद्ध है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं सामान्य प्रोहिबिशन, जनरल प्रोहिबिशन, सामान्य निषेध। कौन सा भी आर्टिकल जो अगेंस्ट एनी लॉ होता है वो नहीं भेजा जा सकता। यानी कि कोई बुक हो, वो बुक के अधिनियम को फॉलो नहीं करता तो उसे नहीं भेजा जा सकता। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एनी इंडिसेंट और ऑब्सेंस प्रिंटिंग होगी। इंडिसेंट यानी अभद्र और अश्लील प्रिंटिंग होगी, फ़ोटो होगा, लिथोग्राफ्स होगा, एनग्रामिंग होगी यानी उत्कीर्णन होगा, बुक होगी और कार्ड होगा, वो भी आप भेज नहीं सकते। आगे हम देखते हैं कोई भी लेटर, पोस्ट कार्ड, पैकेट और पार्सल हो, उसके अंदर और उसके कवर पे जो वर्ड या डिज़ाइन होगी, उसके अंदर और उसके कवर पर कोई वर्ड होगा या डिज़ाइन होगी जो इंडिसेंट, ऑब्सेंस और सीडिशियस, देशद्रोही, सेक्यूरियस, थ्रेटनिंग, भयावह होगी, ऑफेंसिव यानी आपत्तिजनक होगी या गुनहगारी की होगी, तो आप उसे नहीं भेज सकते पोस्ट से। आगे हम देखते हैं एनी एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक, इनफ्लैमेबल यानी कि ज्वलनशील, डेंजरस, खतरनाक, फिल्दी यानी गंदी, नॉक्सियस विषाक्त होगी। ऐसी जो सब्सटेंस होगी, कोई भी सब्सटेंस आप भेज नहीं सकते। क्लॉज नंबर 152 153 में ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कौन कौन से होगी एक्सप्लोसिव, इनफ्लैमेबल। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इनफ्लैमेबल में जो लिक्विड होता है बिलो 20 फ़ारेनहाइट फ्लैशिंग पॉइंट हो, जिसका फ्लैशिंग पॉइंट 20 फ़ारेनहाइट हो। जो स्पिरिट होगा उसका फ्लैशिंग पॉइंट 90 फ़ारेनहाइट और बिलो। टर्पेंटाइन और वार्निश जो रोगन होगा वो आप नहीं भेज सकते। 20 फ़ारेनहाइट के बिलो वाला जो लिक्विड होता है, 200 फ़ारेनहाइट बिलो वाला जो फ्लैशिंग पॉइंट का लिक्विड होता है वो नहीं भेज सकते। जो स्पिरिट होगा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिलो होगा तो वो नहीं भेज सकते। टर्पेंटाइन, वार्निश भी नहीं भेज सकते आप। पांचवा पॉइंट है शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो भी तेज़ धार वाली इंस्ट्रूमेंट होती है वो भी नहीं भेज सकते। जैसे कि आप पिन का यूज़ भी नहीं कर सकते, पिन में नॉट बी यूज़। आगे हम देखते हैं आगे का पॉइंट हम देखते हैं लिविंग क्रिएचर विच कैन इंज्योर पोस्टर आर्टिकल। जो लिविंग जीवित प्राणी होते हैं जो अपने पोस्टल आर्टिकल को इंज्योर कर सकते हैं, वो भी नहीं आप भेज सकते। लिविंग क्रिएचर में जो इंसेक्ट वगैरह रहते हैं वो भेजना मना है। जिसके बाद टिकट, प्रपोज़ल, एडवर्टाइजमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू द लॉटरी, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी लॉटरी के रिलेटेड, प्रपोज़ल होगा, टिकट होगा, वो भी आप पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते। उसके बाद न्यूज़पेपर जो कि प्रेस रेगुलेशन और बुक एक्ट 1867 के फॉलो नहीं करता, उसको आप भेज नहीं सकते। गोल्ड कॉइन और बुलियन भी नहीं भेज सकते। कब? जब वो 10,000 से ऊपर हो, तब आप उसकी जो वैल्यू रहती है 10,000 से ऊपर होगी तो आप नहीं भेज सकते। आर्टिकल हैविंग मोर देन वन एड्रेस, जिस आर्टिकल पे एक से ज़्यादा एड्रेस हो तो उसे नहीं भेजा जा सकता। क्यों नहीं भेजा जा सकता? पोस्टमैन किसको डिलीवर करेगा ये आर्टिकल, इसलिए वो नहीं भेजा जा सकता।
उसके बाद हम देखेंगे लोकल प्रोहिबिशन। स्थानीय निषेध क्या है? जो हमारे बिटवीन टू प्लेसेस ऑफ इंडिया, जो इंडिया की टू प्लेस में अब नहीं बेच सकते। ओपियम, मॉर्फिया, कोकाल्यूज, इंडियन हेम्प जैसे कि चरस, भांग और गांजा आप नहीं बेच सकते पोस्ट से। एग्जेम्पशन, छूट किस में दी गई है? जो ऊपर के दिए हुए उसमें क्या छूट दी है? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं, गवर्नमेंट, वो ओनली पार्सल से उसे बेच सकते हैं। इसलिए डिक्लेरेशन भी होना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन में क्या क्या चाहिए? नेम और डिजिग्नेशन चाहिए, किसका? सेंडर और एड्रेसी का, दोनों का, सेंडर और एड्रेसी का नेम और डिजिग्नेशन चाहिए। कंटेंट, जो आप भेज रहे हो उसका कंटेंट डिटेल भी चाहिए। इंडियन नंबर और डेट भी उसकी चाहिए, कौन सी डेट को वो भेज रहे हैं। उसके बाद आगे है रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रिपरेशन। जो मान्यता प्राप्त चिकित्साएँ होती है उसको, उसके लिए आप भेज सकते हैं, या वो पोस्ट ऑफिस से भेज सकता है। आगे हम देखेंगे एक्सेप्शन। पहले हमने एग्जेम्पशन देखा था छूट के बारे में। आप एक्सेप्शन देखा, अपवाद देखते हैं। ओपियम, मॉर्फिया, कोकाल्यूज, हेम्प और कोकीन आप सेंड बाय केमिस्ट लाइसेंस सेंड कर सकते हैं, लेकिन किसके लाइसेंस के द्वारा? केमिस्ट लाइसेंस के द्वारा सेंड कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी पार्सल पोस्ट करना होगा, और वो भी कैसा करना होगा? इंश्योर्ड करना होगा। ट्रांसमिशन नॉट प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में आपको भेजना है उस गवर्नमेंट ने उसका ट्रांसमिशन प्रोवाइड नहीं किया होना चाहिए, प्रोहिबिटेड नहीं किया होना चाहिए, यानी कि उसने रोक नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद परमिशन इशू बाय अथॉरिटी एट अ डेस्टिनेशन स्टेट और प्लेस। जो आपको डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे आपको भेजना है, उसको अथॉरिटी ने परमिशन इशू की होनी चाहिए। इसके लिए भी क्या करना चाहिए? डिक्लेरेशन मस्ट है, जिसमें नेम ऑफ सेंडर एंड एड्रेस होना चाहिए। कंटेंट, परमिट का नंबर होना, परमिट नंबर, जो ये परमिट इशू करते हैं ऑथोराइज डेस्टिनेशन के स्टेट वाले और प्लेस वाले गवर्नमेंट को, वो परमिट नंबर। नंबर ऑफ लाइसेंस ऑफ सेंडर का लाइसेंस का नंबर भी ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं दूसरा, जो पोर्ट ब्लेयर और नॉन कॉरवे है, उसके बीच में क्या नहीं भेजा जा सकता? स्किन और फीदर ऑफ ऑल बर्ड्स। जो पक्षियों के पंख और खाल होती है उसे नहीं भेजा जा सकता, एक्सेप्ट जो डोमेस्टिक बर्ड है उसको छोड़ के, जो डोमेस्टिक बर्ड को छोड़ के। जिसमें क्या नहीं होगा? ऑस्ट्रिच नहीं होगा, शुतुरमुर्ग नहीं होगा, इसको आप नहीं भेज सकते। ड्रग्स, नारकोटिक्स, ड्रग्स भी नहीं भेज सकते, नारकोटिक्स भी नहीं भेज सकते, जो कि डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 को फॉलो नहीं करता पोर्ट ब्लेयर और नॉन कॉरवे के बीच में। पंजाब और दिल्ली ये भी नहीं भेज सकते। कोकाल्यूज और हेम्प, ये दोनों जो कोकाल्यूज और हेम्प होते हैं ये भी नहीं भेज सकते। उसके बाद पंजाब जो है कच्छ, जो ड्रग्स है कच्छ नाम का, एक्सेप्ट साइन बाय JK ऑफिसर, जो कि पंजाब से जम्मू कश्मीर नहीं भेज सकती। JK ऑफिसर ने साइन किया, एक्सेप्ट साइन किया हो तो आप एक कच्छ ड्रग्स भेज सकते हैं, वरना नहीं भेज सकते। आगे हम देखेंगे, यानी कि ये स्टेट से दूसरे स्टेट से आप नहीं भेज सकते। पंजाब, यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा टू एनी अदर स्टेट। जो इतने स्टेट है ये एनी अदर स्टेट पे
लेटर और सैंपल पोस्ट से सैम जोस नाम का इंसेक्ट नहीं भेज सकते। ये प्रोहिबिशन है। दूसरा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये भी अनदर स्टेट पे नहीं भेज सकते लेटर और सैंपल पैक से। ऐश्वर्या और ऐश्वर्या परचेसी, इंसेक्ट का नाम है ऐश्वर्या परचेसी, ये भी नहीं भी भेज सकते। महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, इसमें भी वन जाए टॉप मोजाइक वायरस जो डिसीज़ है वो भी आप उसके डिसीज़ का वायरस को नहीं भेज सकते। ये जनरल, ये लोकल प्रोहिबिशन है, आप यहाँ पे नहीं भेज सकते। ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल 211 जो क्लॉज है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल, जो कि आर्टिकल इंजर्ड है उसको पोस्ट मास्टर क्या करेगा, सस्पेक्ट करेगा। जो भी आर्टिकल निषेध है या क्या बोलते हैं उसको, प्रोहिबिटेड है, उसे पोस्ट मास्टर क्या करेगा, सस्पेक्ट करेगा, उसको डिटेन करेगा और वो एच को उसकी इन्फॉर्मेशन करेगा, एच को, जो कि इंजर्ड मेल होगा और इंजर्ड पर्सन होगा। कोई भी आर्टिकल को इंजरी करेगा तो उसे नहीं भेजा जा सकता आर्टिकल को। यूजिंग पिन्स रेगुलरली, जो आर्टिकल भेजते उसको पिन्स रेगुलर यूज़ किया तो उसे भी नहीं भेज सकते। क्या करते हैं, रिटर्न टू सेंडर को रिटर्न करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल, जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कंटेंट एंड आर्टिकल अगेंस्ट लॉ, जो भी कंटेंट होगा आर्टिकल का या आर्टिकल होगा जो लॉ के अगेंस्ट है उसे क्या किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। उसके बाद सस्पेक्ट आर्टिकल, जो भी सस्पेक्ट यानी कि सस्पेक्ट होगा उसको डाउटफुल मार्क किया जाएगा और उसे क्या किया जाएगा, टू ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा, ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी के प्रेजेंस में इसे ओपन किया जाएगा। जब ये क्या गलती से भेज दिया गया और उसको डाउट हो गया कि यह आर्टिकल डाउटफुल है तो वो क्या करते हैं, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन पे जो एड्रेस है उसको बुला लेते हैं और उसके प्रेजेंस में उसको ओपन करते हैं। आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेड पोस्टल आर्टिकल, जो कि इंपोर्ट करने होंगे, जिसमें कि कॉइन, बुलियंस और प्रीशियस स्टोन और ज्वेलरी होगी। उसको कब आप भेज सकते हैं, सेंट आफ्टर कस्टम ड्यूटी इज़ पेड, जब कस्टम या ला सकते हैं। इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट कर सकते हैं कब, कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर की पेड होगी तब। कस्टम ड्यूटी कब, फॉरेन से जब आर्टिकल भेजना है या वहाँ से लाना है तब कस्टम ड्यूटी लगती है। आगे हम कस्टम ड्यूटी के बारे में भी फॉरेन आर्टिकल जब पढ़ेंगे तब देखते हैं। 213 पे जो आर्टिकल वेयरिंग, क्लॉज नंबर 213, आर्टिकल वेयरिंग एनी मैटर विच इज़ प्री जुडिशियल टू मेंटेनेंस लॉ ऑफ ऑर्डर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। जैसे कि आर्टिकल और कवर हो डायरेक्टली जो कॉज और लॉस और इंजरी टू एनी कम्युनिटी और पर्सन, जो भी कम्युनिटी और पर्सन को क्या कर रहा है, हानिकारक है। या फोटो ऑफ ऑफेंडर ऑन कवर, जो कि आर्टिकल के कवर पर गुनहगार का फ़ोटो है ऑफेंडर का, तो उसे क्या किया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस भेजा जाएगा। RLO, रिटर्न लेटर ऑफिस। ये RLO क्या होता है, ये भी हम जब पोस्टल वॉल्यूम 5 देखेंगे तब ये RLO के बारे में भी जानेंगे। अभी बता देता, जो रिटर्न लेटर ऑफिस है वो क्या करता है, जो भी अनपेड लेटर है या उसके ऊपर कोई पता नहीं, इंडेफिनेट एड्रेस है, उस आर्टिकल का निपटान करने के लिए रिटर्न लेटर ऑफिस होता है। आगे हम देखते हैं 214, आर्टिकल विच हैव एनीथिंग रिटर्न ऑन
ऑन प्रिंटेड इम्प्रेस, जिस भी आर्टिकल पे कोई लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, इम्प्रेस किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, कहाँ पे, एड्रेस साइट पे, उसे जो कि डिसेंट होगा, इनडिसेंट होगा, यानी कि डाउटफुल होगा, उसे अलाउड नहीं करते। और स्टैम्प नॉट इन यूज़, जो भी स्टैम्प यूज़ में नहीं है उसे भी अलाउड नहीं किया जा सकता। अगर डीजी के पास अथॉरिटी है कि जो ऐसे जो आर्टिकल रहते हैं उसको अलाउड कर सकता है, लेकिन वो भी उसकी जांच पड़ताल करने के बाद करता है, इसे रिटर्न टू सेंडर किया जाता है। आज हमने जो जनरल प्रोहिबिशन है ऑफ आर्टिकल के, लोकल प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल और ट्रीटमेंट कैसी की जाती है जो प्रोहिबिटेड है, इंजूरियस आर्टिकल है, उसके बारे में देखा है। आगे की क्लास में हम ऑफिशियल आर्टिकल के बारे में देखेंगे और उसके बाद हमने जो भी चैप्टर लिए हैं, जैसे कि जो एमटीएस सिलेबस में है उसकी एक हम टेस्ट लेते हैं और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन से उसको हम उसमें कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसा ही मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।